नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वास्तु विज्ञान दिशा से दशा बदलो में। और मैं हूं अरविंद सूद। एक छोटा सा दोस्तों आपको जोक सुनाता हूं, शायद इसमें आपको एक संदेश मिलेगा और थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाएगा। एक बार दोस्तों मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक सेठ आया, बहुत अमीर। उन्होंने कहा, नसरुद्दीन जी, मुझे शांति नहीं है बिल्कुल भी मन के अंदर, मेरी शांति भंग हो गई है, कुछ ऐसा मेरे को गुरु मंत्र दीजिए कि मेरी शांति मेरे पास आ जाए। तो उन्होंने कहा उस सेठ को कि सेठ जी, आप जितना भी धन है आप अपना एक पोटली में बांधकर मेरे को दे दीजिए, आपके पास शांति आ जाएगी। तो शाम को वो जो सेठ था उस पोटली में अपना धन बांधकर मुल्ला नसरुद्दीन के हवाले कर दिया। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे ही वो पोटली पकड़ी, उन्होंने भागना शुरू किया और सेठ जी हैरान कि मेरा धन जो है मुल्ला नसरुद्दीन जी ले गए। तो अब नसरुद्दीन जी आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे। काफ़ी देर भगाने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने वो जो पोटली थी उन सेठ जी को वापस दे दी और पूछा, सेठ जी शांति आ गई? तो सेठ जी को लगा जैसे कुछ बहुत मेरी ज़िंदगी में खो गया था, मेरे पास वो वापस आ गया। और सेठ जी ने कहा, वाह, शांति आ गई मुल्ला नसरुद्दीन, शांति आ गई मेरे पास। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो आपकी शांति है, जो सुख समृद्धि है, जो कंटेंटमेंट है, वो आपके अपने पास है, वो सिर्फ इधर उधर कहीं खो गई है। तो भागिए मत, आपकी सुख समृद्धि, आपकी शांति आपके अपने मन में है। ज़रूरत है तो पहचानने की, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और वास्तु के नियमों की दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आप इनका पालन करेंगे, वही सुख समृद्धि जिसको आपने अभी तक समझा नहीं, इग्नोर किया हुआ है, वो आपके पास ही है। समझिए उसको और अपनी ज़िंदगी में सुख समृद्धि हासिल कीजिए इन वास्तु नियमों का पालन करके और इनको इम्प्लीमेंट करके। एनीवेज, चर्चा कर रहा हूं दोस्तों आजकल आपके साथ रसोई घर के ऊपर। अभी तक चर्चा की है नॉर्थ की किचन की, नॉर्थ ईस्ट की किचन की और ईस्ट की किचन की। आज दोस्तों चर्चा करते हैं कि दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट के अंदर किचन की स्थिति जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बी चीयरफुल, खुश हो जाइए दोस्तों, मुझे कुछ भी खराब नहीं बोलना पड़ेगा। द परफेक्ट लोकेशन, द ideal location and number one location, the numero uno location I will say for the kitchen is southeast. Reason, मेरा ख्याल इधर उधर से काफ़ी किताबें पढ़ के या इधर उधर से सुना के बहुत से लोगों को मालूम होगा कि किचन की जो लोकेशन नंबर 1 होती है वो साउथ ईस्ट होती है। रीज़न, बिकॉज जो अग्नि की दिशा है, अग्नि कोण जो है वो साउथ ईस्ट को कहा जाता है। अग्नि देव खुद वहाँ पर विराजमान है और किचन की जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज अग्नि, दैट इज फायर। सो टेल मी व्हाट कैन बी द बेस्ट सिचुएशन फॉर किचन एक्सेप्ट अदर? इट इज डेफिनेटली साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर किचन होगी तो लेडी का जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, दैट इज ऑलवेज ग्रेट पॉसिबिलिटी कि हेल्थ जो है वहां से डिस्टर्ब नहीं होगी। और घर की जो लेडी है उसका मन भी हमेशा आप देखेंगे प्रसन्न रहेगा। क्यों? अग्नि की दिशा पे हमने किचन बनाई, अग्नि के स्थान पे अग्नि को रखा, तो इससे बेहतर स्थिति मेरा ख्याल किचन की साउथ ईस्ट के अलावा दूसरी कोई परफेक्ट नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किचन सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट में ही अच्छी होती है। देयर आर अदर alternatives, there are other locations also which we will discuss in the coming due course, but in any way the perfect location, number 1 location for kitchen, for rasoi ghar is always remember south east, अग्नि कोण दक्षिण पूर्व। अगली ग्राफिक में दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो किचन की जो नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन है दैट इज दक्षिण और साउथ। क्या साउथ में किचन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर दोस्तों किसी कारण से आपकी किचन साउथ में है तो अप टू सम एक्सटेंट और ग्रेट एक्सटेंट इट इज एक्सेप्टेबल बट नॉट बेस्ट। बेस्ट नहीं कह सकता दोस्तों, इसको एक्सेप्टेबल सी सिचुएशन बता सकता हूं। न्यूट्रल सी लोकेशन होगी अगर किचन आपकी दक्षिण के हिस्से में या दक्षिण के पास है।
अब दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर किचन अच्छी है या नहीं है, मैंने कहा न्यूट्रल है। अब ये अच्छी होगी कि खराब होगी, इसके अंदर का जो इंटीरियर है अब वो तय करेगा कि ये जो किचन है ये न्यूट्रल है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर है या उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गई है। आने वाले एपिसोड में दोस्तों आपको बताऊंगा कि किचन के अंदर का जो इंटीरियर है वो कैसा होना चाहिए। But if the interior of the kitchen is well Vastu compliant, then absolutely I will say the location of the kitchen in the south is quite acceptable. But किचन की अगर नंबर 1 लोकेशन पूछेंगे, that is always and always साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। बट साउथ के अंदर किचन आई विल से अप टू सम एक्सटेंट और टू ग्रेट एक्सटेंट इट इज एक्सेप्टेबल। इसका अगर आप लॉजिक देखेंगे दोस्तों, फेंग शुई के हिसाब से अगर आप देखें तो दक्षिण को जो हिस्सा है, दक्षिण का जो तत्व है वो उसको फायर डिनोमिनेट किया हुआ है। देयरफॉर क्योंकि फेंग शुई के अंदर किचन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो अग्नि है और साउथ का जो तत्व है अकॉर्डिंग टू फेंग शुई इट इज फायर। फॉर दैट रीजन ऑल्सो यू विल से इन द किचन इन द साउथ इज acceptable, but we cannot compromise the interior, यानी कि उसका जो अग्नि है, जो गैस का चूल्हा है, जो उसका सिंक है, वो इसके अंदर उसकी जो लोकेशन है वो दैट इज अनकम्प्रोमाइजेबल। तो साउथ के अंदर भी दोस्तों अगर हमने किसी कारण से किचन बनाई है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, वी कैन गो हेड। अगली दिशा दोस्तों अगर आप देख रहे हैं इस ग्राफिक के अंदर, दैट इज साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। क्या दक्षिण पश्चिम में किचन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोस्तों समय के अभाव के कारण इस विषय को मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा। कल आपके साथ चर्चा करूंगा कि दक्षिण पश्चिम के अंदर जो किचन की लोकेशन है वो अच्छी होती है या ख़राब होती है। तब तक थोड़ा सा सस्पेंस में रहें आप। कल दोस्तों आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे और वास्तु के विषय के ऊपर और बारीकी से अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा दोस्तों एक निवेदन है, संभावनाओं को तलाश कीजिए, संभावनाओं को मरने मत दीजिए और ज़िंदगी में हर प्रकार की सुख समृद्धि आ सकती है, प्रोवाइडेड यू रिकॉग्नाइज दिस वास्तु प्रिंसिपल्स एंड यू implement. Prosperity is not very far off, only you have to recognize and grab it. हमेशा दोस्तों by end of the program I always say you must have all great life, great success, great prosperity and live your life nothing less than a king size. See you tomorrow, same time, same channel. नमस्कार, धन्यवाद।